नमस्कार दोस्तों। हमारे शरीर में कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा की प्राप्ति हमें भोजन से मिलती है। तो हमारे शरीर को बहुत सारे ऐसे पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, यानी हमारे भोजन में कुछ ऐसे पोषक पदार्थ होते हैं जिनकी शरीर को ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है और कुछ ऐसे पोषक पदार्थ होते हैं जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, आयोडीन, फास्फोरस, कैल्शियम, लौह और खनिज लवण। तो आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि ये जो भोजन के स्रोत हैं वो जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत क्या हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्राप्त होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत अनाज, अंडा, मांस, दालें, गुड़, शक्कर, फलों में केला, काजू, नारियल, बेल, खजूर, सीताफल, सब्जियों में आलू, घुइयाँ, जिमीकंद और शकरकंद, ये कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। आगे हम देखेंगे कि प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या हैं, प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं दाल, काजू, बादाम, मटर, नारियल, मूंगफली, मांस, मछली, अंडा, पनीर चेन की भाजी आती है वो, लहसुन, कत्था, राजगिरा तथा इमली, ये प्रोटीन के सूत्र हैं। यहाँ से हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। इनमें से जो भी चीज़ें आप खाते हैं वो प्रोटीन के लिए, प्रोटीन उसमें से हमें मिलती है और प्रोटीन का शरीर में मुख्य कार्य है शरीर के अंगों में जो टूट फूट होती है उसे रिपेयर करना। अगला हम देखेंगे कि वसा के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं। दो स्रोत होते हैं, जंतुओं से जो हमें मिलते हैं और पादप से मिलते हैं। जो मांसाहारी होते हैं वो जंतुओं के स्रोत का ही इस्तेमाल करें और जो शाकाहारी हैं वो पादप से मिलने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो हम इसमें देखेंगे कौन कौन से स्रोत हैं वसा के। तो वसा के जो मुख्य स्रोत हैं वो घी, तेल, अंडा, मछली, काजू, बादाम और एवोकाडो। घी, तेल, अंडा, मांस, मछली, काजू, बादाम, इन सब में से हमें वसा प्राप्त होती है। और उसके बाद में अगर हम देखें तो और कौन कौन से जो पदार्थ की शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे आयोडीन के कुछ स्रोत हैं। आयोडीन मुख्यतः हमें नमक से प्राप्त होता है और समुद्री जीवों से मिलता है। फास्फोरस के कुछ स्रोत हैं, काजू, बादाम, इमली, अनार, कैथा, नारियल, नीम की पत्ती, हरी मटर, लहसुन, हरी मिर्च, दूध, पनीर, अंडे, मांस और मछली, यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। और उसके बाद में कैल्शियम के कुछ हरे पत्तेदार साग सब्जियाँ, टमाटर और इन सब चीज़ों में से हमें मिलता है। उसके बाद में अगर हम देखें तो खनिज लवण हमें प्राप्त होते हैं, हरी पत्तेदार साग सब्जियों, दूध और अंडा में से प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे विद्यार्थी मित्रों कि विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं। तो विटामिन ए में हरी पत्तेदार सब्जियां, राजबीरा, अमरनाथ, पोई, घुइयाँ की पत्ती, चौलाई और पालक, ये मुख्य स्रोत हैं विटामिन ए के। विटामिन बी हमें कहाँ से मिलेगा, कैथा, सीताफल, बेल, अनार, बादाम, काजू, दूध,
पनीर, अंडा, मांस, मछली में से हमें प्राप्त होता है विटामिन ए। विटामिन सी के मुख्य स्रोत क्या हैं वो देखेंगे। आंवला, अमरूद, अनानास, संतरा, नींबू, मौसम्बी, पपीता, बेर, टमाटर, स्ट्रॉबेरी, करेला, हरी मिर्च, पालक तथा अंकुरित अनाज, यहाँ से हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। विटामिन डी के स्रोत हैं सूर्य ऊर्जा, सामिस, खाद्य पदार्थ, मछली और दूध। तो विद्यार्थी मित्रों, ये हमें भोजन में जो हमारे स्रोत हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं, जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वो हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। प्रोटीन कहाँ से मिलता है, वसा कहाँ से मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलते हैं, आयोडीन कहाँ से मिलता है, फास्फोरस कहाँ से मिलता है, लौह तत्व कहाँ से मिलते हैं, कैल्शियम कहाँ से मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने आज सीखा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपके भोजन के अंदर इन सब जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को, वो सब आपके भोजन में मौजूद होने चाहिए। अगर अभी तक आपके भोजन में ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो आप उसमें भोजन में शामिल करिए, ताकि आप हमेशा स्वस्थ रह रखें। संतुलित आहार लें ताकि शरीर स्वस्थ रहे और लंबे समय तक हम अपने कार्य को अच्छी तरीके से कर सकें। तो मुझे पूरी उम्मीद है आज के बाद आप क्या खाते हैं उस पर ज़रूर ध्यान देंगे, ताकि आपके शरीर को अच्छा पोषण मिल सके। तो आज के इस लेसन में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।